जब भी कोई होम ओनर्स इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सोचता है तो फर्स्ट थिंग उसके माइंड में बजट आता है। तो कैसे वो बजट डिसाइड करें? लो बजट में कुछ भी नहीं हो पाता। आपको जाना चाहिए मिड रेंज पे या फिर प्रीमियम रेंज पे। तो जनरली होम ओनर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं? आप सोचते हैं कि पिंटरेस्ट से हम अपना घर बना लेंगे। उनका बजट मिड रेंज का है बट उन्हें प्रीमियम रेंज के फिनिशेस चाहिए होती हैं। होम ओनर्स जनरली ओवर स्पेंड कहाँ करते हैं? फैंसी लाइट्स पे बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर देते हैं। सो इन 2025 और 2026 क्या डिजाइनिंग के न्यू ट्रेंड्स हैं? तो बजट में 2 BHK का रेंज कितना होगा? तो उसका बजट आप रख सकते हैं। Hello everyone, welcome to Interior Monk, India's most insightful interior design podcast where we decode interior designing for everyday homeowners. So today we have a special guest, Prince Pathak. He is a co-founder of Home Interior and Casa Craft. So welcome to Prince. थैंक यू विक्रम जी, थैंक्स टू इनवाइटिंग मी। हमारी कंपनी है होम इंटीरियर्स, जहां पर हम सभी होम ओनर्स को कंप्लीट इंटीरियर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम टर्की प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब्स, पेंट, लाइट एंड फ्लोरिंग, एवरीथिंग, सब कुछ उसमें कंप्लीट करके देते हैं। और कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है सभी को एंड टू एंड हम कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर करते हैं। ओके, सो आपने इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आप कैसे आए? बेसिकली हुआ क्या था कि स्टार्टिंग के बाद फिर मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है और उसके बाद में इंटर्नशिप के बाद में ये काफी फैसिनेटिंग था कि किसी के घर को आप डिजाइन कर रहे हैं, किसी भी पर्सन, कोई बंदा रह रहा है, उसको आप उनकी लाइफस्टाइल को समझ के उनको डिजाइन करना, ये काफी चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगती थी। उनके लिए घर डिजाइन करना, उनके लिए उनके रहने के तरीके को आप अपने तरीके से डिजाइन कर पाते हो, उनकी चीजों को समझना, उनकी लाइफस्टाइल को समझना और उनके अकॉर्डिंग चीजों को बेटर बना कर देना। सो ये काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। सो उस तरीके से ये चूज किया और देन इसकी स्टार्टिंग करी हमने। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी एक होम ओनर्स है, वो जब इंटीरियर के लिए सोचता है, बिल्कुल, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कि उसके माइंड में जो आता है कि इंटीरियर का मतलब क्या होता है? सो बहुत सारे लोग हैं जो इंटीरियर्स मींस डेकोरेशन, बिल्कुल, बट आई थिंक इंटीरियर एंड डेकोरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल राइट। इंटीरियर बेसिकली आपको अपने घर को पूरे नए तरीके से आप रेनोवेट करते हैं और उसमें आप इंटीरियर कराते हैं, वो इंटीरियर में काउंट होता है। और अगर आप उसमें कहीं पर भी कुछ पार्ट्स आप उसमें स्पेशल करके अपने घर में ही बस डाल देते हैं तो वो इंटीरियर नहीं होता, वो डेकोरेशन पार्ट में आ जाता है। जस्ट लाइक आपने कुछ फैंसी लाइट्स लगा दी, कुछ पेंटिंग्स लगा दी, वो सब आपका डेकोरेशन में आता है। और इंटीरियर होता है कंप्लीट, आपने घर की पूरी थीम को आपने रिडिजाइन किया एंड उसको पूरे तरीके से चेंज किया। सो इसका मतलब इंटीरियर मींस थीम बेस्ड डिजाइनिंग। राइट, बिल्कुल, थीम एंड आपकी चॉइस बेस्ड डिजाइनिंग। व्हाट इज द करेक्ट वे? क्या करेक्ट वेज है कि जो बजटिंग हम इंटीरियर डिजाइन कराने का जब सोचा, बिल्कुल, जब भी कोई होम ओनर्स इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सोचता है तो फर्स्ट थिंग उसके माइंड में बजट आता है, राइट? राइट। सो कैसे वो बजट डिसाइड करे? बेसिक बजट इंटीरियर में दो ही चलते हैं, लो बजट में कुछ भी नहीं हो पाता। आपको जाना चाहिए मिड रेंज पे या फिर प्रीमियम रेंज पे। अगर आप मिड रेंज में जाते हैं तो आपको मिड रेंज के अकॉर्डिंग थिंग्स को आपको समझना चाहिए और वही चीजें आपको मिल पाएंगी। उसकी एक्सपेक्टेशन आपको मिड रेंज के प्राइसिंग में आपको प्रीमियम फिनिशेस आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। जनरली ये होता ये है कि जब हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनका बजट मिड रेंज का है बट उन्हें प्रीमियम रेंज के फिनिशेस चाहिए होती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा होम ओनर्स एंड इंटीरियर डिजाइनर का बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला लो बजट और मीडियम बजट और एक प्रीमियम बजट। बिल्कुल। तो लो बजट में क्या मतलब, लो बजट हम किसको कंसीडर करते हैं? लो बजट में तो फिर आप अगर इंटीरियर कराना चाहते हैं देन आपको किसी सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो कारपेंटर वगैरह पे होते हैं उनको पकड़ के आप करा सकते हो, आपने अगर कुछ डिजाइन चॉइस किए हैं तो। बट अगर आपको मिड रेंज में जाते हैं तब आपको इंटीरियर डिजाइनर को हायर करके काम कराना चाहिए, जो कि आपके घर को एक थीम दे सकता है
उसे नॉलेज होती है कि आपके घर को किस तरीके से डिजाइन करना है, स्पेस प्लानिंग क्या करनी है, वो सारी चीजें एक इंटीरियर डिजाइनर ही कर सकता है। अगर आपके पास बजट वो अलाउ नहीं कर पा रहा है, देन आपको खुद से आप प्लान कीजिए और एक अच्छी वार्डरोब्स वगैरह किसी कारपेंटर को पकड़ के बनवा लीजिए, पेंट अपने चॉइस से करा लीजिए, फिर वो चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं। लो बजट में किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर करने से उससे आपके नुकसान ज्यादा होते हैं। आप किसी अनप्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर को हायर भी करते हैं तो चीजें उतनी बेटर निकल कर नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई होम ओनर है जिसने 2 BHK रिसेंटली परचेस किया है, बिल्कुल, ओके, सो 2 BHK का अगर वो इंटीरियर कराना चाहता है, हाँ, सो देयर आर 3 थिंग्स, जैसे आपने बोला, एक तो लो बजट, एक हो गया मीडियम और एक हो गया प्रीमियम। यस। तो लो बजट में 2 BHK का रेंज कितना होगा अगर लो बजट में जाते इन हैं लैक्स? इन लैक्स, राइट। सो लो बजट में 2 BHK अगर हम बात करें स्पेशली NCR और नोएडा की, हाँ, तो यहाँ पर 2 BHK का साइज 1000 से 1200-1300 स्क्वायर फीट तक आता है। तो उसका बजट आप रख सकते हैं, अगर लो बजट रखते हैं 5 से 7 लाख रुपए। अच्छा। और अगर इसी में आप मिड रेंज में जाएंगे देन 10 to 15, और अबव द 15 आप प्रीमियम फिनिश में जा सकते हैं। क्या डिफरेंस रहता है? फॉर एग्जांपल अगर हमने लो बजट चूज किया तो लो बजट में जो डिजाइनिंग और जो मटेरियल है उसमें और मीडियम रेंज में कितना डिफरेंस रहेगा? हाँ, लो बजट में जनरली चीजें आपको ही प्रोक्योर करनी पड़ेंगी, आपको ही ज्यादा मार्केट में जाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी चीजें आप कर पाएंगे। बट अगर आप मीडियम रेंज में जाते हैं, किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि, और उन्हें आइडिया होता है कौन सा आइटम कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ बेटर रहेगा उनके लिए, तो वो सारी चीजें अलाइन कर देते हैं एंड आपके लिए वो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। राइट। एंड फिनिशेस की बात करें, देन मिड रेंज में आप लैमिनेट और साथ में कहीं कहीं पर एक्रेलिक में जा सकते हैं। तो ऑडियंस को आप ये भी बताएं कि लैमिनेट और एक्रेलिक क्या होता है? बेसिकली इंटीरियर में मोस्टली जो चलने वाली हैं वो 3 फिनिशेस होती हैं। एक होता है हमारा लैमिनेट, जिसमें काफी सारी थिकनेस आती हैं, 0.8, 1, 1.25, ये 3 थिकनेस की लैमिनेट आती हैं। देन उससे प्रीमियम आता है हमारा एक्रेलिक। एक्रेलिक बेसिकली एक ग्लास शीट होती है जो कि पहले लैक्ड ग्लास चलता था, उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें स्क्रैच वगैरह कम लगते हैं। सो ये प्रीमियम फिनिश के लिए आता है। एंड अगर उससे भी ऊपर जाते हैं लग्जरी फिनिश में, देन PU एंड बीनियर फिनिश आती है। सो ये टॉप मोस्ट प्रीमियम फिनिश आती है PU की, जो जिसमें आपको एजेस वगैरह पे कोई भी मार्क नहीं दिखता है। ये बेसिकली पेंट होता है डूको PU पेंट। इसके 7 कोट्स ऑफ PU पेंट होता है, जिससे कि आपकी जो वार्डरोब्स या फिर जहां पर भी कराते हैं वहां पे आपको कोई जॉइंट वगैरह नजर नहीं आते, और लैमिनेट और एक्रेलिक आप जहां भी लगाएंगे उनके जॉइंट्स आपको दिखते हैं। PU कराने से यह है कि आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है, उससे आपकी जो भी आइटम होता है उसकी फिनिश बहुत प्रीमियम निकल के आती है। उसमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपको कहीं नहीं पता चलेगा कहाँ जॉइंट है, चाहे आपकी 50 फीट की वॉल है बट वहां पर जॉइंट वगैरह कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। राइट, ओके। सो अभी तो हमने बात कर ली कि अगर आपका 2 BHK है तो एक किस रेंज में अगर आपको कराना है तो क्या क्या आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा। राइट। हमने ये फाइनल आउट कर लिया कि हाँ हमें मीडियम रेंज में जाना है या लो रेंज में जाना है या प्रीमियम रेंज में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कोई भी होम ओनर्स अगर इंटीरियर डिजाइनर्स को सर्च करता है तो क्या चीजें रहेंगी जिसके बेसिस पे हम डिजाइनर्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? उसके लिए आपको उनका पोर्टफोलियो देखना चाहिए, उन्होंने जो काम किए हैं वो देखना चाहिए, उनके काम की फिनिशेस क्या हैं वो देखनी चाहिए, एंड उनके क्लाइंट फीडबैक क्या है, क्लाइंट से उनके रिव्यू लेने चाहिए। सो उससे आपको बेसिक आइडिया होता है कि उनका काम करने का तरीका कैसा है और किस तरीके का वो काम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी को आप फाइनलाइज करने चाह रहे हैं तो उनका काम देखिए, उससे आपको बेटर आइडिया मिलता है। बट आजकल क्या है, टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत सारे जैसे पोर्टफोलियो, किसी का भी पोर्टफोलियो, कोई भी अगर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस में है तो उसको पोर्टफोलियो क्लाइंट के सामने शो करना पड़ता है। बिल्कुल। बट वो पोर्टफोलियो वो लोग इंटरनेट से भी उठा के और अपने ड्राइव में डाल के ऐसा भी डाल देते हैं। तो इज देयर एनी अदर, जैसे सोशल मीडिया उनका देख सकते हैं या और क्या क्या चीजें हैं जिससे कि ये पता चले कि हाँ ये जो पोर्टफोलियो शोकेस कर रहे हैं ये इन्हीं डिजाइनर्स का है? उसमें 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि आप एक तो आप उनके एक्चुअल साइट रनिंग के फोटोज देख सकते हैं जो उन्होंने साइट कंप्लीट की हैं, और उसके फोटोज देखिए आप, ना कि रेंडर्स। एक्चुअली रेंडर्स तो आपको मिल जाएंगे, काफी अच्छे मिल जाएंगे, बट जब जो काम होके निकल के आया है वो चीजें जब आप देखेंगे
तब आपको एक्चुअल आइडिया होगा कि उनका काम करने का तरीका क्या है और फिनिश कितनी अच्छी आ पा रही है उससे। राइट। एंड उसके बाद में आप उनके कोई साइट विजिट कीजिए जो उन्होंने अभी कर रहे हों या फिर जो वो कर चुके हों रिसेंटली में, जो क्लाइंट के नियर अबाउट अगर उनकी कोई हाँ साइट चल रही बिल्कुल है बिल्कुल राइट। तो नियर अबाउट तो कोई साइट चल रही है तो आप उसको विजिट करिए। अगर दूर भी है तो आप अपना पूरा घर रेनोवेट करने वाले हैं आप, राइट राइट। और ये कोई छोटा बजट नहीं होता कोई, तो आप इसमें अपने काफी पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं तो Right. थोड़ा टाइम निकाल के आपको इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल कि अब हमने इंटीरियर डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल। ओके, नाउ कि क्या रियलिस्टिक टाइम है अगर हम 2 BHK इंटीरियर करा रहे हैं तो कितने टाइम में वो फिनिशिंग हो जाती है, फिनिश होके हमें जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो जाता है? इस तरीके से मानिए, अगर आप मिड रेंज में जा रहे हैं विद लैमिनेट एंड एक्रेलिक फिनिश, देन आपका 2 BHK जाता है 1.5 से 2 महीने का टाइम। आप 1.5 से 2 महीने का टाइम लेके चलिए क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। एंड 3 BHK आपको 2 से 3 महीने आपको लेके चलने चाहिए। 3 से कभी कभी थोड़ा ऊपर हो जाता है क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन द साइज क्या जा रहा है एंड फिनिशेस। एंड कभी कभी बहुत ज्यादा प्रीमियम में जाती है तो हमारे मटेरियल्स को प्रोक्योर करने में भी कभी ये हो जाता है, कभी क्लाइंट्स की तरफ से डिजाइन्स वगैरह के अप्रूवल में भी टाइम लगता है। तो वो सारी चीजें अगर टाइम पर हो जाएं तो 1.5 से 2 महीने में 2 BHK हो जाता है। ओके। एक और काफी कॉमन क्वेश्चन है कि जब हम अपना घर डिजाइन करा रहे हैं तो हमें 3D डिजाइन पहले कराना चाहिए या हम डायरेक्टली डिजाइन चूज करके फाइनल करके हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर आप किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रहे हैं तो बेसिकली आपका पर्पस यही है, तो उसमें सबसे पहले आपको लेआउट प्लानिंग करनी चाहिए कि आप जब लेआउट प्लानिंग करते हैं तो आपको बेसिक आइडिया हो जाता है कि, और एक इंटीरियर डिजाइनर का काम यही होता है कि वो आपको स्पेस को, छोटे से स्पेस को बड़ा कैसे दिखा सकता है, बेसिकली उनका वही काम है। तो वो चीज वो बेटर कर पाए उसके लिए पहले लेआउट प्लानिंग कराइए आप, उसके बाद फर्नीचर प्लान, एंड देन आपको पहले रेंडर बनवानी चाहिए। ओके। 3D रेंडर्स बनवाएंगे उसके बाद ये काम कराएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो एक बार ऑडियंस को आप ये बता दो कि जैसे अगर आपने डिजाइनर फाइनल कर लिया, बिल्कुल, डिजाइनर फाइनल करने के बाद फिर क्या स्टेप्स होते हैं कि हमें कैसे कैसे फर्दर मूव करना है, कि जैसे पहले हमें लेआउट फाइनल करना है फिर 3D बनाना है, बिल्कुल कैसे कैसे फर्दर? हाँ, तो उसके लिए हमें यही करना होता है, पहले हम लेआउट प्लान करते हैं, देन हमारा 3D डिजाइन रेडी होते हैं, 3D रेंडर्स होते हैं, उसके बाद BOQ, एंड देन आपका साइट पे काम स्टार्ट होता है। BOQ का मतलब क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटी। सो बेसिकली आपका जो घर बनने वाला है उसमें कितना मटेरियल लगेगा, क्या फिनिशेस होंगे, बेसिकली कोटेशन। ओके। हाँ, तो इट मींस कोटेशन में एक डिटेल कोटेशन होती है कि इस डिजाइन में जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या फिनिश आ रही है, क्या क्वांटिटी लग रही है, वो सारी चीजें उसमें आपकी इंक्लूड होती है। राइट राइट। ओके। सो जनरली होम ओनर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं आपके हिसाब से? टॉप 3 मिस्टेक्स जो कि होम ओनर्स करते हैं बिफोर, जब डिजाइन वो स्टार्ट करते हैं उसके पहले। जी, मैं उसमें सबसे मोस्ट होता है एक तो बजटिंग के अराउंड, जिसमें हमने उनका बजट अगर मिड रेंज में रखा हुआ है और फिनिशेस एक्सपेक्ट करते हैं प्रीमियम रेंज की, तो वहां पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और ये क्लैश रहता है हमेशा ही। राइट। सो एक तो ये चीजें होम ओनर्स को पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में सारी चीजें ओपन होती हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको जनरल रेट आपको मार्केट से पता चल जाते हैं। उसके बाद में आपको ये चीजें एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए कि यहाँ मिड रेंज में आपको मिड प्राइस में, मिड रेंज में ही जाना है। करेक्ट। अगर आप कम प्राइस में ज्यादा प्रीमियम रेंज में जाने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों चीजें खराब हो जाती है। और सेकंड होता है ग्लॉसी लैमिनेट्स वगैरह, मैं सोचता हूँ कि वो अवॉइड करनी चाहिए। बेसिकली ग्लॉसी लैमिनेट्स आप जब यूज करते हैं तो उस पर फिंगर टिप्स वगैरह वो सब लग जाते हैं, तो वो आपके घर की ना लुक को थोड़ा खराब कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है। ओके। ग्लॉसी आइटम आप जो भी यूज करेंगे घर में वो काफी मेंटेनेंस चाहिए होती है उसके लिए। मेंटेनेंस इन द सेंस कि उनको आपने कहीं भी टच किया तो फिंगर टिप्स के फिंगरप्रिंट्स आ गए। देन हम कह सकते हैं कि बेसिकली अगर आपने एक प्रीमियम अपार्टमेंट में घर लिया है एंड उसके बाद भी आप डिजाइनर ना हायर करके किसी कारपेंटर से पकड़ के आप सोचते हैं कि पिंटरेस्ट से हम अपना घर बना लेंगे, राइट, वो चीजें आपके घर को फिर बिल्कुल पूरी तरीके से मिसमैच कर देती हैं। आपका घर ये वॉल किसी थीम में जा रही है और वो आगे सामने कुछ जो भी है वो अलग थीम में जा रहा है। सो इंटीरियर डिजाइनर्स की एक्सपर्टीज ही ये होती है कि वो आपके घर को एक अच्छा लुक दे पाए, और वही चीज आप कर पाते हैं, शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं। सो
उनका काम उन्हें कर देने देना चाहिए। करेक्ट, अपना अपना काम खुद करें। बिल्कुल। तो पिंटरेस्ट से मुझे एक याद आया कि जनरली होता क्या है, ये जो मैंने भी कॉमन मिस्टेक्स देखी हुई हैं, होम ओनर्स क्या करते हैं, जब डिजाइन फाइनल हो जाती है, बिल्कुल फाइनल होने के बाद फिर भी, क्योंकि अब हर कोई इंस्टा और पिंटरेस्ट में स्क्रॉल करता रहता है, क्योंकि अब वो डिजाइन करा रहा है, राइट। बिल्कुल तो जब फाइनल हो जाती है डिजाइन, उसके बाद भी अगर उन्हें कोई डिजाइन देखने को मिल गई इंटरनेट पे कि ये हाँ ऐसा है, इसको ऐसा कर सकते हैं, फिर वो चेंजेस दे देते हैं। बिल्कुल। तो ये कितनी प्रॉब्लम्स आती है, और इसको आप क्या होम ओनर्स को क्या सजेस्ट करोगे कि बीच में जब आपकी डिजाइन फिक्स हो जाए, उसके बीच में आपको फिर न्यू डिजाइन या कोई न्यू आपको अगर इंटरनेट में कुछ भी नया दिख गया कि इसको हम इसमें इम्पोज कर सकते हैं, वो करना ठीक है या वो कंप्लीटली रॉन्ग है? मुझे लगता है, आप देखिए घर आपका बन रहा है तो आपकी चॉइस होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब आपने एक बार रेंडर्स बनवा लिए हैं, आपकी 3D डिजाइनिंग फाइनल हो गई है, फिर आपको उसे चेंज नहीं करना चाहिए। उसके दो रीजन है। एक तो क्या होगा कि आपके वेंडर के एंड से आपको डिले होगा, क्योंकि वो उसने जो भी काम जो भी अपनी प्लानिंग से चल रहा होगा वो सारी उसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मटेरियल्स चेंज हो जाते हैं, फिनिशेस चेंज हो जाती हैं, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। देन फिर आपकी कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है उससे, कोटेशन फिर अलग से बनेगी दूसरी। बिल्कुल, वो सारे फिर कोटेशन प्राइसिंग का फर्क आ जाता है। और आपको वो चीजें चेंज करने के बाद में, फिर आपने जब वो चीजें 3D में बनवाई थी तब भी आपका एक माइंडसेट था। अब इस तरीके से अगर आप देखते रहेंगे तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ आता ही रहता है, फिर वो आप उसको कभी भी आप क्लोज नहीं कर पाओगे। तो आई फील कि जब आपके एक बार रेंडर बन जाए तो उसके बाद आप कुछ चेंज मत कीजिए। जो भी आपको रिसर्च करनी है वो रिसर्च वर्क पहले ही कर लो, बिल्कुल, रेंडर करने से पहले। बिल्कुल राइट। राइट। तो होम ओनर्स जनरली ओवर स्पेंड कहाँ करते हैं डिजाइन कराने के टाइम? होम ओनर्स जैसे फैंसी लाइट्स पे बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड कर देते हैं, और बहुत ज्यादा फॉल सीलिंग्स भारी भारी बनाने में, काफी ज्यादा हैवी फॉल सीलिंग बनाने में। एक्चुअली अगर आपको घर को प्रीमियम लुक देनी है तो आपको घर को थोड़ा सा मिनिमल रखना, सीलिंग को तो कम ही रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी प्लेन सीलिंग होगी या फिर हल्की फुल्की डिजाइन होगी, तो उससे सीलिंग का आपके घर का लुक थोड़ा बड़ा आता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे फैंसी लाइट्स हो गई, सीलिंग्स हो गई, एंड इम्पोर्टेड टाइल्स हो गई। बेसिकली इंडियन ब्रांड्स की भी टाइल्स वगैरह काफी अच्छी आती हैं, सो इम्पोर्टेड टाइल्स में जाते हैं, देन उसकी भी कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारे पास बजट, फॉर एग्जांपल की बजट बहुत ही मीडियम क्वालिटी का है, ठीक है, मीडियम रेंज में हमारा बजट है, हाँ, लेकिन हम अपने घर का इंटीरियर प्रीमियम लुक में देना चाहते हैं, बिल्कुल, तो इज इट पॉसिबल? पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि अगर पॉसिबल है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आपका बजट मिड रेंज में है और आपको घर को प्रीमियम फिनिश देनी है, तो ये चीजें आपको आपके इंटीरियर डिजाइनर को पहले ही बतानी चाहिए। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने इंटीरियर डिजाइनर से कि ये हमारा बजट है, इसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन करो, और हमें घर की ये थीम चाहिए, इस टाइप से चाहिए। जिससे क्या होता है कि इंटीरियर डिजाइनर को पता होता है कौन सा काम किस वॉल पे अच्छा लगेगा और किस प्राइस में वो करा सकता है। सो वो उस तरीके के मटेरियल आपको 3D रेंडर्स में दिखाएगा, और वो चीजें फिर आपकी अच्छी निकल के आएंगी। सो ये जो थीम है वो होम ओनर सेलेक्ट करेगा या डिजाइनर होम ओनर को सजेस्ट करता है? ऐसा होता है, डिजाइनर पहले एक थीम बताते हैं कि इस टाइप से ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में, देन होम ओनर्स बताते हैं कि उनको कुछ भी पसंद आता है, जो बताते हैं कि हाँ हमें ये पसंद आ रहा है, उसके बेस पे इंटीरियर डिजाइनर उसको डिजाइन करते हैं। बट जैसे कुछ चीजें होती हैं जो कि बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती हैं, वहां पे डिजाइनर का काम होता है कि उनको कम्युनिकेट करना कि ये चीज इस डिजाइन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। राइट। डिजाइनिंग करते टाइम पे होम ओनर्स कौन सा मटेरियल इनकरेक्ट चूज करते हैं, मतलब ऑफनली? ऑफनली जनरली ये होता है कि लोग जल्दी काम कराने के लिए सस्ते प्लाईवुड्स वगैरह परचेज कर लेते हैं, जो कि उनका लॉस ही है। एक्चुअली उन्होंने जो 50-60 रुपए का अगर आप कोई प्लाईवुड परचेज किया, वो 5-7 साल बाद खराब हो जाना है। अगर वहीं पे आपने 100 रुपए का या 110 रुपए का प्लाईवुड परचेज करते हैं, तो वो आपका 15 से 20 साल रन करेगा। फिर आपका वो खराब हो जाएगा, आप उसको चेंज कराओगे, आप उसमें आपका एक तो निकलवाने की कॉस्ट, दोबारा बनवाने की कॉस्ट, आपको एक वेंडर ढूंढना पड़ेगा, एंड फिर आपका टाइम भी आपका खराब होगा। तो मटेरियल्स आपको प्रीमियम सिलेक्ट करनी चाहिए अगर आप कुछ भी बनवाने जा रहे हैं। भले ही काम आप कम कराइए, बट हाँ मटेरियल प्रीमियम होना चाहिए।
अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अगर हमने अपना घर प्रीमियम मटेरियल से डिजाइन कराया, बिल्कुल। ठीक है, सो कितने इयर्स बाद हमें उसको रेनोवेट कराने की नीड है, या वैसे ही चलता रहेगा? अगर आप अच्छा मटेरियल लगाते हैं, मतलब टॉप क्लास का मटेरियल हो। अगर टॉप क्लास का मटेरियल हो तो आपका 20 से 25 साल कहीं नहीं जाता है कोई भी मटेरियल। ओके। हाँ, जस्ट आपको पेंट कराना होता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। आप अगर अच्छी प्लाई वगैरह यूज कर रहे हैं, जनरली वुड वर्क ज्यादा होता है। घर में अगर आप इंटीरियर करते हैं तो अगर आप अच्छी प्लाई यूज कर रहे हैं तो 20 से 25 ईयर तक आपकी प्लाई चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके। हाँ, तो मतलब एक बार अगर हम इंटीरियर कराते हैं तो फिर हम 20 to 25 ईयर तक फ्री हो बिल्कुल जाते हैं। राइट। उसके बाद ही फिर हमें रिनोवेट कराना है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद तो डिजाइन ट्रेंड्स एंड सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इन केस अगर आपको बीच में कुछ चेंज कराने का मन करता है तो वो आपकी चॉइस है। ओके। हाँ, मतलब बीच में चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो तो उनकी चॉइस है। ओके। हाँ, अगर बजट अलाउ करता है तो करिए। सो आप कौन कौन से मटेरियल रिकमेंड करोगे ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होम ओनर्स को? अगर आपको बजट में जाना है देन HDHMR बेस्ट है। अगर आपका बजट नहीं है 150 रुपए की प्लाई परचेज करने का, या फिर आपको 100 रुपए से ऊपर भी जाने का मन नहीं है, देन आप एक्शन टेसा का HDHMR लीजिए। अभी के लिए काफी बेस्ट है। 10 साल की कंपनी से गारंटी आती है एंड मॉइस्चर टर्माइट रेजिस्टेंट होता है, वो काफी बेटर चीज है। ओके। हाँ, देन अगर आपका बजट अलाउ करता है देन आप फिर ग्रीन प्लाई के प्लेटिनम एंड ये सब सीरीज में जा सकते हो। वो सारी आपकी BWR एंड 20-25 ईयर्स की आपको उसमें गारंटी मिल जाती है। ओके जी, ठीक है। सो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप भी अगर किसी भी चीज का अगर कोई भी एड क्लिक करते हो या कहीं भी, तो आपको मल्टीपल एड्स शोकेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना होम डिजाइन कराना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। सो नॉर्मल इंडियन फैमिली में क्या है कि वो मल्टीपल डिजाइनर से कोटेशन लेते हैं। बिल्कुल राइट। तो अगर आपके पास मल्टीपल डिजाइनर से कोटेशन अगर हो होम ओनर्स के पास, तो उसको कैसे कंपेयर करें? उसको सिर्फ आपको प्राइसिंग पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपको उनके मटेरियल्स एंड फिनिशेस भी चेक करने चाहिए, साथ ही साथ में उनके काम के अकॉर्डिंग भी जज करना चाहिए कि वो जिस पर्सन ने आपसे काम लिया है क्या वो अपने लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर भी पाए हैं। राइट। जनरली क्या होता है, इंटीरियर डिजाइनर्स काम ले लेते हैं और चलती हुई साइट को ले लेते हैं, कम बजट में ले लेंगे, देन बीच में साइट छोड़ के चले जाते हैं। वो चीजें आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। देन साथ में आपके मटेरियल्स कि बोर्ड लग रहे हैं तो किस थिकनेस का लगा रहा है वेंडर, एंड कौन सी लैमिनेट यूज कर रहे हैं, किस ब्रांड की लैमिनेट यूज कर रहे हैं, और प्लाई बोर्ड किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, अगर PU कर रहे हैं तो किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। ओके। तो ये हम कैसे, जैसे किस ब्रांड की प्लाई यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बेसिकली ये सारा आपको BOQ में मेंशन होता है। ओके। हाँ, जो नहीं करते हैं तो उसको आपको मेंशन कराना चाहिए। देन वो सारी चीजें अगर आप साइट पे कराते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ये होता है कि मटेरियल आपके सामने है, एंड अगर आप फैक्ट्री से फिनिश चाहिए तो आप फैक्ट्री से भी करा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि आप फैक्ट्री से कराएं और आपका मटेरियल फिर वहां से भी करा सकते हैं। वो सारा BOQ में मेंशन्ड होता है, सो वहां से ही आप कर सकते हैं। ओके। सो इन 2025 और 2026 क्या डिजाइनिंग के न्यू ट्रेंड्स हैं? किस टाइप का डिजाइन कराना चाहिए अगर कोई होम ओनर अभी हमें देख रहा है और वो अगर अपना घर डिजाइन कराना चाह रहा है, तो किस ट्रेंड्स और किस टाइप की डिजाइन्स को वो प्रेफर कर सकते? अभी तक जो था यूरोपियन डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड में था, लेकिन अब इस ईयर कुछ राउंड सर्कल्स का ट्रेंड काफी ज्यादा है, जिसमें आपके घर में आपने आर्च बना ली, और ये सारे ट्रेंड्स अब काफी ज्यादा आने वाले हैं इस साल में, इस 2025 एंड 2026 में। आपके सर्कल्स हो गए, टीवी पैनल्स में सर्कल्स का यूज, और ये सारी चीजें काफी ज्यादा अब लोग फाइनल कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, इन चीजों की तरफ लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ओके। और कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करने के लिए ज्यादा आपको घर को कलरफुल करा लेना, बेसिकली कहीं पे डार्क कलर्स रेड ग्रीन, और ये जिनका कोई सेंस नहीं बनता, बेसिकली जो देखने में अजीब लगते हैं, बहुत ज्यादा डार्क कलर्स भी एकदम करेंगे तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। मल्टीपल कलर यूज करना घर के लुक को काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। घर को एक थीम में लेके चलने से घर का लुक अच्छा आता है। आपको काफी मल्टीपल कलर्स यूज नहीं करने चाहिए बेसिकली।
कोई होम ओनर्स नेक्स्ट मंथ अपना घर डिजाइन करा रहा है, हम्म। तो व्हाट इज द गोल्डन रूल टू स्टार्ट? क्या आप उसको सजेस्ट करोगे? तो पहले तो एक अच्छा वेंडर सिलेक्ट करना, अच्छा इंटीरियर डिजाइनर सिलेक्ट करना, सब पहला टास्क ये होता है। राइट। अगर आपने एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर लिया है, आपको ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। उसके बाद आपकी 80% हेडेक खत्म हो गई है। तो मेन प्रोसेस वही है जैसा हमने डिस्कस किया था। अगर आप किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं तो पहले उनका काम, कोटेशन और वो सारी चीजें आप चेक कीजिए, और आप उनको हायर करते हैं तो 80% काम हो जाता है। बाकी काम होता है आपका फिनिशिंग का एंड आपकी चॉइस का, वो काम भी वो लोग कर लेते हैं। आई फील सबसे बड़ा काम ये है कि यही है कि अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना। अच्छे डिजाइनर को हायर करना, राइट। तो जब डिजाइनर प्रोजेक्ट हैंडओवर करता है तो उस टाइम पे भी होम ओनर्स को कुछ चीजों को देखना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल। जैसे देखिए क्या होता है, सभी के साथ होता है ये कि आपका घर भी रेडी हो रहा है और इंटीरियर डिजाइनर्स का डेली का काम होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो वेंडर्स होते हैं वो छोटी मोटी कमियां छोड़ देते हैं। सो वो सारी चीजें आपको चेक कर लेनी चाहिए। जैसे छोटी मोटी कमियां, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई लैमिनेट लगी हुई है, उसका टुकड़ा हल्का सा कटा हुआ है या फिर उसमें क्रैक आए हुए हैं, फिनिशिंग नहीं है। वो चीजें आप उसी टाइम देख लीजिए। तो क्या होता है, वो उसी टाइम पे सही हो जाती हैं। अगर आप बाद में देखते हैं तो ये होता है कि दोनों के लिए ही परेशानी वाली चीज है कि वो पर्सन आपके घर आएगा, आपके काम को डिस्टर्ब करेगा एंड शेड्यूल को आपको डिस्टर्ब करेगा। देन उसको भी भेजने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे कि वो आपको फिर 2-4 दिन इधर उधर घुमाएगा। उससे अच्छा ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लो तो आप भी आराम से अपने घर में फिर रह पाओ और वो लोग भी अपना आगे करें फिर। ओके। सो अभी आपका जो वर्क चल रहा है वो दिल्ली एनसीआर में है, राइट? तो अगर कोई भी अगर होम ओनर आपके काम को देखना चाहे, वो कहाँ पे देख सकता है? वो आप ऑडियंस को बता सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारा काम देखना है तो हम अभी महगुन मिजारिया में काफी ज्यादा काम किया है। नोएडा में सेक्टर 76 में प्रीमियम सोसाइटी है, एंड यहाँ पर किया है 75 में नोएडा में आईबी काउंटी। देन ग्रेटर नोएडा में राइज रिजॉर्ट एंड विलाज है, यहाँ पर भी काम चल रहा है। देन हमारा नजफगढ़ दिल्ली में चल रहा है काम, एंड गोदरेज वुड्स सेक्टर 43 नोएडा। एंड ये सारी जगह पे अभी हमारे साइट चल रहे हैं, बाकी तो काम चलते ही रहते हैं। ओके, सो दिस वाज एन अमेजिंग कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच प्रिंस जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रियल एंड प्रैक्टिकल इनसाइट्स टू होम ओनर्स, एंड आई होप कि ऑडियंस को इसमें काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और कुछ अगर कोई भी अगर होम ओनर्स अपने घर को डिजाइन कराना चाहता है तो ये सारी बेसिक जो फंडामेंटल्स या बेसिक चीज़ें हैं वो माइंड में रख के ही आप डिजाइनर को सेलेक्ट करें और मटेरियल को सेलेक्ट करें और फिर अपने घर को डिजाइन करना स्टार्ट करें। तो इफ़ यू लव दिस एपिसोड सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अगर होम डिजाइन करना चाहता है तो आप उसको ये रील्स और ये वीडियोस आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।